वेलकम टू यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल जर्नलिज्म क्या होता है और जो यूट्यूब में किया जाता है ना वो क्या टाइप का घटिया जर्नलिज्म है। ठीक है ना। बात हम करेंगे चीतो वेरा की इंजरी से UFC 299 के बारे में, दूसरी फाइट्स के बारे में बात करेंगे, मैक्स हॉलोवे के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, जस्टिन गेची के बारे में बात करेंगे, हबीब के बारे में बात करेंगे, उमर के बारे में बात करेंगे, शॉन ओमैली के बारे में बात करेंगे, उसके बाप के बारे में बात करेंगे। अरे यार, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। एक काम करते हैं, चीतो वेरा की जगह शॉन ओमैली से बात कर लेते हैं। दोस्त, शॉन ओमैली का कहना है कि उमर नरगोमेडोव जो है वो स्टार नहीं है, तो उससे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। दोस्त, स्टार वैसे तुम भी नहीं हो, ठीक है ना। छोटे से स्टार हो जिसको UFC बड़ा स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। बहुत एक्चुअली पता चलेगा ना, पता करना, गूगल में सर्च करना कि कितने पेपर व्यू बाय हुए थे शॉन ओमैली वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग के, तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा स्टार शॉन ओमैली है। क्या शॉन ओमैली में बड़ा स्टार बनने का पोटेंशियल है? बिल्कुल है। पर क्या अभी शॉन ओमैली बड़ा स्टार है? नहीं है। और बहुत शानदार, मतलब एक्चुअली दिमाग के हिसाब से शॉन ओमैली बिल्कुल सही चीज कर रहा है, राइट? कि फेक इट अंटिल यू मेक इट, यानी कि जब तक तुम बड़े आदमी ना बन जाओ तब तक बड़े आदमी बनने का कम से कम नाटक तो कर ही सकते हो ना। सो दैट इज वॉट ही इज डूइंग। अगली खबर जो है वो है अल्जमेन स्टर्लिंग को लेके। देखो खबर क्या है, सॉरी एक्चुअली चीतो वेरा को लेके खबर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, और फिर खबर से प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बात बहुत सिंपल सी है दोस्त। अल्जमेन स्टर्लिंग एक पहली बात तो इन सब चूतियों का पॉडकास्ट है भाई, अपना अपने अपने वीडियो हैं, ठीक है ना। हर किसी को कुछ ना कुछ तो कहना है ना, रोज ना रोज रोज कुछ ना कुछ। जैसे कि मैं बैठ गया हूँ आपके सामने और मैं तो इनकी बातें कह रहा हूँ, इनके पास क्या होता है? तो इनके पास थोड़ी बहुत अंदर की खबरें होती हैं। तो अल्जमेन स्टर्लिंग ने एक पॉडकास्ट में कहा कि यार प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं मेरे को लगता है कि शॉन ओमैली जीतेगा। कारण बहुत सिंपल सा है। चीतो वेरा का जो कैंप है बहुत ख़राब जा रहा है, मैंने सुना है। मैंने ये भी सुना है कि शायद कुछ इंजरी इंजरी जैसे कोई इशू भी हो। वैसे उसने ये शब्द यूज़ नहीं किया, बट आप समझ लो कि वो यही कहना चाह रहा था। हाँ भाई, शॉन अल्जमेन स्टर्लिंग ने ये कहा और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि भाई चीतो वेरा को तो इंजरी है, ऐसा है वैसा है। इससे पहले याद है उस्मान को इंजरी थी, फाइट में कितना शानदार था। तो मैं आपको बताता हूँ, जर्नलिज्म का नियम होता है कि मान लो कि अल्जमेन स्टर्लिंग ने आपको एक खबर दी। एक अल्जमेन स्टर्लिंग ने कहा कि भाई चीतो वेरा, मेरे को लगता है कि चीतो वेरा का कैंप अच्छा नहीं गया, उसको इंजरी है। ओके, ये आपको आ गया। अब उसको सेकंड को सोर्स से कंफर्म करते हैं। आप चीतो वेरा के कैंप में कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भाई खबर हुई क्या, मतलब ये खबर ऐसी सुन रहे हैं, सही है कि गलत है? अब वो या तो उसको डिनाई करेंगे या बोलेंगे नो कमेंट, या बोलेंगे है इंजरी, है ना। तीनों ही केस में आपकी चीज या तो कंफर्म हो जाएगी या तो अनकंफर्म कंफर्म हो जाएगी। गॉट इट? पर ये सब करने में मेहनत लगती है ना। देखो मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना। पहली बात तो मैं तो इंटरनेशनल कॉल अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन इंटरनेट वाले भी, ठीक है ना। पर जो असली जर्नलिस्ट हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिनको सिर्फ एक फ़ोन उठाना है और चीतो वगैरह के कैंप में कॉल करना है और चीज़ों को कंफर्म करना है, वो भी नहीं करते हैं। देखो, मैं कंफर्म करने की जगह मैं ये कहूँगा ना कि अल्जमेन स्टर्लिंग ऐसा कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अल्जमेन स्टर्लिंग ऐसा कह रहा है, अब जाओ पकड़ना है आपको तो जाके उसको पकड़ो। यार, ये जो खबरें आती रहती है ना कि अल-जमीन इसको चोट लग गई, उसको चोट लग गई, इसका कैंप अच्छा नहीं गया। ये कैंप वैम्प जैसी बकवास बातें हैं दोस्त। चैंपियनशिप फाइट के लिए कैंप की ज़रूरत नहीं होती है। कहने का मतलब है कैंप अच्छा गया हो या ना गया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जब बड़े स्टेज में होते हैं ना, तो आप अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी विल पावर क्या है, आपका स्टेट क्या। मैं आपको हज़ार एग्जांपल दे सकता हूँ यार ऐसे। चलो मान लो अभी चीता वगैरह वाली फाइट है, उसमें कैंप खराब गया, जीत गया, तो फिर क्या बोलोगे? इससे पहले आपको पता है टॉम एस्पिनॉल ने कहा कि मैंने पहले दिन मतलब बैक जो है मेरी खिंच गई थी, उस वजह से मैं कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया। उसका तो कैंप अच्छा खराब छोड़ो, कैंप गए ही नहीं, कैंप किया ही नहीं, और आके 1 मिनट के अंदर फाइट खत्म किया उसने। आपका क्रिस वाइडमैन वाली फाइट, क्रिस वाइडमैन वर्सेस एंडरसन सिल्वा वाली फाइट में उसके कैंप सही नहीं गया है, फिर भी वो फाइट जीता। कॉनर मैग्रेगर का एक कैंप है जहां पे उसका मतलब ACL उसकी ब्रेक हो जाती है, फिर भी वो फाइट जीतता है।
आपका लूक रॉकहोल्ड है, लूक रॉकहोल्ड वर्सेस क्रिस वाइडमैन वाली फाइट में उसको स्टाफ इन्फेक्शन है, फिर भी वो फाइट जीतता है। चैंपियनशिप फाइट है दोस्त, ये सब चीज़ें जो है ना छोटी मोटी हो है चैंपियनशिप फाइट के सामने, नॉर्मल फाइट नहीं है। चीतो वेरा को अगर मैं कहता कह रहा हूँ, चीतो वेरा को अगर इंजरी होगी भी ना तो भी फाइट करेगा वो। पता है आपको क्यों करेगा? क्योंकि चीतो वेरा को दोबारा कभी चांस नहीं मिलेगा, दैट्स वाई। तो कोई इंजरी फिंजरी की कोई खबर कंफर्म नहीं है ना। कौआ कान ले गया है तो कान देखने का, कौआ नहीं देखने का। अगली खबर भी भाई क्या बताएं, शॉन ओमैली से जुड़ी हुई है। शॉन ओमैली के बारे में मेरे दो ओपिनियन बहुत स्पष्ट है। शानदार फाइटर है, बहुत स्मार्ट है फाइट के प्रति, बट फाइट के बाहर उसके सारे ओपिनियन चूतिया जैसे, ठीक है ना। आपको इंसान आर्टिस्ट को उसकी आर्ट से अलग करके देखना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। जॉन जोन्स शानदार आर्टिस्ट है, घटिया इंसान है, ठीक। अब शॉन ओमैली का कहना है कि उसने गिफ्ट कर दिया है चीतो वेरा को टाइटल शॉट। अब यहां पे चीजों को स्पष्ट तरीके से समझते हैं, है ना, अपना दिमाग लगाते हैं। क्या शॉन ओमैली चैंपियन नहीं होता तो चीतो वेरा को अभी टाइटल शॉट मिल रहा होता? बिल्कुल नहीं हो रहा होता, मिल रहा होता। तो क्या फिर ये माना जाए कि चीतो वेरा को गिफ्ट कर दिया शॉन ओमैली ने? घंटा नहीं किया। मैं आपको समझाता हूँ। शॉन ओमैली चाहता था कि चीतो वेरा से फाइट हो, क्योंकि शॉन ओमैली को लगता है कि इजी फाइट होगी। शॉन ओमैली ने पब्लिक के सामने आके कहा कि मैं को चीतो वेरा को चांस देना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे हर फाइटर हर फाइट के आगे बोलते हैं। और जब तक कि यूएफसी को लगता नहीं कि ये फाइट में अपन पैसा बना सकते हैं दोस्त, तब तक वो फाइट नहीं होती है। सिर्फ वही फाइट हो सकती है, होती है जिसमें यूएफसी पैसा बना सके। अगर यूएफसी के पैसा बनाने के चांस नहीं है ना, तो उस फाइट के चांस भी नहीं है, समझ गए। तो ऐसा है, जिसकी गांड में पैसा है उसी की चलती है। यार आगे डीसी के बारे में बात करना पड़ेगा। डीसी एक ऐसा मतलब, क्या मतलब, देखो, कायर लोग ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। दो सबसे शानदार इस एग्जाम्पल हैं कायरों के, डीसी और सचिन तेंदुलकर, जो अपनी जिंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बाद ताकत के खिलाफ कुछ भी बोलने की इनको वो नहीं है, इसलिए ताकत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, यही बोल देंगे। मतलब गरीबों पे बोलेंगे, किसानों पे बोलेंगे, दुनिया भर के लोगों पे बोलेंगे जो उनसे नीचे हैं। तो ऐसे ही डीसी ने कहा है कि भाई ऐसा है कि मैंने यार वो टेक्स्ट पढ़े हैं आपके जेक पॉल और स्ट्रिकलैंड के टेक्स्ट, मैं आपको समझा देता हूँ। स्ट्रिकलैंड और जो हैं जेक पॉल बात कर रहे थे आपस में ऐसे ही डीएम में, तो जेक पॉल ने कहा कि फाइट करते हैं, तो उसने कहा कि नहीं, फाइट यूएफसी से बात कर लो, अगर वो चाहेंगे तो आई फाइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और फिर बोला, उसने बोला कि नहीं, स्पार करते हैं आके, मैं सिर्फ स्पारिंग का $1 मिलियन दूंगा, स्पारिंग के लिए तो तुमको कोई मना ही नहीं है। यार ये चूतियापे वाली बात है ना। अगर शॉन स्ट्रिकलैंड स्पारिंग के लिए भी हाँ कर देगा ना, तो यूएफसी उसको दिक्कत में पड़ देगी, ठीक है ना। आप स्पारिंग में अगर आपका पूर्व चैंपियन हार जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? यूएफसी से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसीलिए शॉन स्ट्रिकलैंड ने बाकी कोई जवाब नहीं दिया। तो डीसी यहाँ पे दो बातें करता, बोलता है कि यार एक्सपोज कर दिया जेक पॉल ने, शॉन स्ट्रिकलैंड घंटा एक्सपोज कर दिया। समझे, एक्सपोज तो तुम होते हो हर दिन। दूसरी बात, डीसी बोलता है कि बहुत मेजर्ड था, यानी बहुत अच्छे से बात कर रहा था। यार कोई भी डीएम में तुमको मैसेज करता है कि तुम दाई में तारी एक करने लग जाते हो क्या शुरू में? क्या तुम शॉन स्ट्रिकलैंड को बिल्कुल रेडनेक पीस ऑफ शिट ही समझते हो? एनीवेज, ओके, आगे क्या खबर है? हबीब, मैक्स होलोवे का बॉडी देखी हमने, टकाटक दिख रहा है लड़ना। एक सेकंड, हबीब ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि वो दोबारा फाइट नहीं करेगा। यार उस आदमी को तुम लोग जीने क्यों नहीं देते हो? ठीक है ना। ये लोग कोई मदारी थोड़ी है यार जो अपने लिए खेल दिखाएंगे। उनको जिंदगी में जितने फाइट करनी थी कर ली यार, है ना। सी, दे डिजर्व आवर रिस्पेक्ट। अगर कोई बोलता है ना कि मैं फाइट नहीं करूंगा, तो उसके बाद 25 वीडियो बना दो आप कि ये भाई इससे फाइट हो सकती है, उससे फाइट हो सकती है, अरे इतना रुपए वो इतना वो। मैंने हर बार आपसे कहा होगा कि हबीब फाइट नहीं करेगा, और हबीब भी कह रहा है कि नहीं करेगा, तो वो नहीं करेगा। एनीवेज, ब्रैंडन रॉयवल वर्सेस पेंटोजा,
3 हो सकती है कि मेरे ख्याल से हो सकती है, और ब्रेंडन रॉयवॉल के चांसेस एक्चुअली अच्छे हैं, है ना? पर मेरे ख्याल से ब्रेंडन रॉयवॉल वर्सेस मुकायब की फाइट ज़्यादा सही लगती है मेरे को। हेनरी सऊटो का कहना है कि मैक्स हॉलोवे को फाइट नहीं करना चाहिए, उसको रोक लेना चाहिए यूएफसी को, नहीं तो वो डैमेज कर देगा जस्टिन गेची। यार बकचोदी बंद करो हेनरी सऊटो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं साला कि तुम कुछ भी बोलोगे, है ना? दोनों की जिंदगी देख लेना, कौन ने किस आदमी ने कितना ज़्यादा अचीव किया है। मैक्स हॉलोवे ने ज़्यादा अचीव किया है या फिर जस्टिन गेची से कहीं ज़्यादा अचीव किया है मैक्स हॉलोवे ने। मैक्स हॉलोवे को पता है कि एडवर्सिटी को ओवरकम कैसे करते हैं, राइट? एक समय यूएफसी में 3-3 था मैक्स हॉलोवे, 3 विन 3 लॉस। वहां से आके वन ऑफ द बेस्ट फेदरवेट चैंपियन ऑफ ऑल टाइम बना है वो, वन ऑफ द बेस्ट। और उसके बाद डस्टिन पोरिया के साथ बहुत क्लोज फाइट थी उसकी इंटरम टाइटल के लिए 155 पाउंड में, बहुत क्लोज फाइट। वो डस्टिन पोरिया जिसने तुमको इज्जत, जस्टिन गेची को इज्जत से हराया था पहली फाइट में, और दूसरी फाइट में भी जब तक नॉकआउट नहीं हुआ तो आगे चल रहा था। मेरे को समझ भी नहीं आता है कि सबके सब मैक्स हॉलोवे को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं यार। ऐसी कौन सी चीज तुमको मैक्स हॉलोवे ने दिखाई है आज तक जिसको देख के तुमको ये लगता है कि वो अंडर एस्टिमेट करने लायक है? अंडर एस्टिमेट मैक्स हॉलोवे एट योर ओन पैरल मैन, ही इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एनीवेज, उमर नगोमेडोव का कहना है कि वो कोरी सैंडगन से फाइट करना चाहता है, पर मेरे को नहीं लगता कि कोरी सैंडगन ये रिस्क लेगा, और क्यों ले। एंड में आपको मैं फिर वही रोना रोऊंगा, जो आप नहीं देखना चाहते तो मत देखिए। टाइसन फेडरो का इंटरव्यू हुआ, टाइसन फेडरो फाइट हारा, उसने बोला कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची के साथ समय बिताना चाहता हूँ, मैं 2 साल से उससे दूर रह रहा हूँ, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस कर रहा था, ब्ला 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 ब्ला। बट ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद उसने बोला कि ये सब मैं फाइट हार गया और सबको पैसा देने के बाद कुछ भी पैसा नहीं बचेगा। ये उस फाइटर की हालत है जो 11 फाइट यूएफसी में किया है, एक नहीं 11 फाइट, उसके बाद भी उसकी जेब में पैसा नहीं है। 11 फाइट, 8 साल से यूएफसी में है। ये लोग ना हमारे लिए इंटरटेनमेंट के लिए अपनी जान जो है लिटरली दांव पे लगाते हैं। इनको खून निकलता है, इनकी हड्डियां टूटती हैं, यू नो अंग्रेजी में कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ द माइंड, राइट? अपनी आंख के सामने ये लोग प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं तो हम इनके बारे में बात करना भूल जाते हैं, राइट? आपके सामने पेड्रो अभी तक फाइट कर रहा था इसलिए आपके दिमाग में था, कल को ये फाइट नहीं कर रहा होगा, ये मर रहा है जी रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है? और अगर इन लोगों ने आपको 2 मिनट का भी इंटरटेनमेंट दिया है ना, तो हमको नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी होनी। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारा पैसा नहीं बन रहा है यूएफसी का और ज़बरदस्ती इन लोग को पैसा दे दो। अब 18% देते हो यार इनको, 100 रुपये कमाते हो, उसमें से 18% फाइटर्स को देते हो जिनको देखने हम आते हैं। एनीवे यार, जिंदगी फेयर नहीं है दोस्त। मैं ये नहीं कहता कि जिंदगी फेयर है, फेयर बिल्कुल नहीं है, टफ है। हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर आपको कभी भी मौका मिले ना किसी का पक्ष लेने का, कोशिश करिए कमजोर का पक्ष लें। मजबूत के साथ सब कोई खड़े हैं और उसको वैसे भी आपके पक्ष लेने की जरूरत है नहीं। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। 3 मिनट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे।